Hello children, welcome back to my channel. So in today's video, I am going to explain you class 4th story. The name of the story is Neha's Alarm Clock. So let's get started. Narrator. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नरेटर होता कौन है. नरेटर वो होता है जो हमारी पूरी जो स्टोरी लिखी गई है उसको जो डिस्क्राइब कर रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, उसको हम बोलते हैं नरेटर हु डिस्क्राइब्स द स्टोरी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़े आने वाले हैं आपको. तो चलिए देखते हैं. रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. सुबह के 6 बज रहे होते हैं, एकदम अलार्म क्लॉक बजता है. रिंग रिंग रिंग. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद द पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. तो नेहा को, जो नेहा है इस स्टोरी में जो एक बच्ची है नेहा, उसको सोना ना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो जैसे ही सुबह अलार्म क्लॉक बजता है तो नेहा एक फेस बनाती है. तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, कि जिसको सोना बहुत पसंद होता है और एकदम से मॉर्निंग में अलार्म बजता है तो बड़ा गंदा लगता है, कि क्यों बज गया ये अलार्म. सो सेम नेहा के साथ भी होता है. नेहा मेक्स अ फेस, नेहा बड़ा गंदा सा मुंह बनाती है. एंड कवरिंग हर ईयर्स, और अपने कानों को बंद कर देती है क्योंकि उसको अलार्म की बार बार वो आवाज़ आ रही होती है. ठीक है. विथ अ पिलो, कान बंद कर लेती है पिलो से, तकिए से. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, आपको पता है जैसे हम ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते हैं तो वो उसको ओढ़ के एकदम से अपने कानों को बंद कर लेती है कि उसकी आवाज़ को ना सुनाई दे. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हर सेल्फ. बट उसको पता था, भले वो अपने कानों को बंद कर रही थी और एक फेस बना रही थी, बड़ा गंदा सा मुंह बना रही थी जब अलार्म बज रहा था, बट उसे ये भी पता था कि शी हैज़ टू गेट अप. उसको पता था कि उसे उठना है और स्कूल जाना है ना. तो वही चीज़ नेहा के साथ हो रही थी. सो शी मटर्स टू हर सेल्फ, वो एकदम से हल्की वॉइस में अपने आप से बोलती है. नेहा ने बोलती है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6. ये जो अलार्म क्लॉक है हमेशा कितने बजे, 6 बजे बज जाता है. एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे बेड से क्या करता है, खींचता है कि उठो, इस बेड से उठो, क्योंकि आपको पता है अलार्म बजेगा तो आपको पता है कि आपको ये बेड से उठना पड़ेगा. तो बोलती है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर, ये बहुत गलत है ना. वो बोलती है बहुत गलत है. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. तो वो बोलती है, काश मैं कुछ और देर सो सकती मॉर्निंग के टाइम, सुबह के टाइम में, क्योंकि सुबह का सोना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, ना. तो अलार्म बजता है तो हमें लगता है कि इसे बंद करके और सो जाए. तो नेहा भी सेम चीज़ बोलती है. नेहा बोलती है, ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. आई विश, तो वो बोलती है, आई विश काश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब टाइम्स. तो बोलती है काश ये जो क्लॉक है, यानी जो घड़ी है, कि ये अपना टाइम भूल जाती है, अपनी जॉब भूल जाती है, अपना काम भूल जाती है, कभी ये बजना ही बंद कर देती है. इस तरीके से वो बोलती है, क्योंकि आपको पता है अलार्म क्लॉक की जॉब क्या है, कि जिस टाइम आपने अपना अलार्म क्लॉक रखा है उसमें उसी वक्त बजना और आपको उठाना. तो वो बोलती है काश ये जो अलार्म क्लॉक है कभी अपनी जॉब भूल जाती. सो नैरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स. तो एकदम से आवाज़ आती है, कुछ गिरता है और नेहा बड़ा स्माइल करती है, मुस्कुराती है. ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, वो बोलती है मेरी क्लॉक क्या है, गिर गई. एकदम से वो बोलती है, हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ, यानी जो मैं चाह रही थी वो हो गया. टुमारो आई कैन गेट अप लेट, अब क्या है, कल क्या है, मैं लेट उठ सकती हूँ, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि वो अपनी जॉब भूल जाए. अब वो नीचे गिर गई, ख़राब हो गई, तो अगले दिन से वो बजेगी नहीं. तो वो जो चाहती थी नेहा वो हो गया. सो नेहा बोलती है, टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल क्या है, मैं लेट उठ सकती हूँ. नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. तो अगले दिन क्या होता है, कोई अलार्म नहीं बजता है. नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, नेहा क्या है, सोती रहती है और सोती रहती है. द स्मॉल चिपी बर्ड्स which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping. तो जो बर्ड्स, अब क्या होता था जब नेहा की अलार्म क्लॉक बजता था तो उस टाइम क्या होता था, मॉर्निंग के टाइम, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे क्या होती थी, उसके सिल पे, यानी विंडो की सिल पे, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, विंडो की सिल पे क्या है, हमेशा बर्ड्स आया करती थी.
है ना। तो नेहा तो हमेशा उठ जाया करती थी क्योंकि नेहा की जो अलार्म क्लॉक है वो उसे उठा देती थी। बट एक दिन बर्ड्स ने देखा कि नेहा क्या अभी तक सोई है क्योंकि उसके अलार्म क्लॉक गिर गया था, है ना। जब वो देखती हैं, द स्मॉल चिपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। उन्होंने देखा कि जो नेहा है क्या है वो सो रही है। तो बर्ड्स बोलती है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो बर्ड्स बोलती है वेक अप डियर, जागो डियर, क्या तुम सोई हुई हो, तुम्हारा बस मिस हो जाएगी, समथिंग समथिंग वो उससे बोलते हैं। सो नरेटर नेहा गेट अप विद अ स्टार्ट। अब नेहा एकदम से उठती है, कोई हमें एकदम से कोई उठाता है तो हमें एकदम से हमारी नींद खुल जाती है। सो नेहा के साथ भी हुआ, नेहा एकदम से उठती है। Oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? तो उसे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो सोना चाहती थी। वो बोलती है ओ नो, इफ इट इज़ नॉट द अलार्म क्लॉक, अब ये अलार्म क्लॉक नहीं बजा है। इफ़ दीज बर्ड्स, ये बर्ड्स आ गई मुझे उठाने के लिए, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। वो बोलती है कि ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, इन्होंने मुझे क्यों उठाया, ये मुझे सोने क्यों नहीं देती। उसे बड़ा गुस्सा आता है। नरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। अब ये विश भी क्या है, नेहा की पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स ईदर। अब अगले दिन क्या होता है, नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है, ना अगले दिन अलार्म क्लॉक बजता है और ना ही कोई बर्ड्स उसको उठाने के लिए आती है। बट there is someone as who does not want her to miss the स्कूल बस। बट कोई और भी था जो वो चाहता था कि नेहा की जो स्कूल बस है वो ना मिस हो और वो स्कूल जाए। अब वो कौन था, कैन यू गेस हु इट इज़? द बिग ब्राइट सन। वो क्या था, एक बिग ब्राइट क्या है, सन, यानी वो सन था, यानी सूरज था। ही फिल्स नेहाज रूम विद द वार्म स्माइल। वो नेहा के रूम को क्या है, एक वार्म स्माइल से, यानी सन साइन से क्या है, उसके रूम को भर देता है, जिससे नेहा की नींद खुल जाती है। ओ माई आइज़। अब एकदम मॉर्निंग में क्या होती है कि जब उसकी धूप पड़ती है, सन की धूप उसकी आंखों में, उसके फेस पे पड़ती है, तो वो बोलती है ओ माई आइज़, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। तो बोलता है अब ये सन मुझे उठा रहा है, ये मुझे सोने क्यों नहीं देता। नरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू। ये विश भी क्या होती है, नेहा की पूरी हो जाती है। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी जो सूरज था वो किसके पीछे था, क्लाउड्स यानी बादलों के पीछे था। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर वॉइस। तो नेहा क्या, स्नोर्स यानी खर्राटे। जब आप सोते हैं तो उस टाइम आपने खर्राटे लेते, काफ़ी लोग खर्राटे लेते हैं सोते सोते। तो नेहा की स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर, नेहा क्या थी, खर्राटे ले रही थी जब तक उसको उसकी मदर की आवाज़ नहीं आती। मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। तो वो बोलती है वेक अप स्लीपी हेड, जागो स्लीपी हेड। एज यू नो इन द लास्ट चैप्टर ऑफ द फोर्थ क्लास वी हैव सीन दैट देयर इज़ वन चाइल्ड हु इज़ अ स्लीपी पर्सन। सेम यहाँ पर भी नेहा क्या है, एक स्लीपी हेड है, यानी एक स्लीपी पर्सन जिसको सोना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो वी कैन से नेहा इज़ अ स्लीपी हेड। तो उसकी मदर बोलती है वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। वो बोलता है जागो यू स्लीपी हेड, सोती रहती हो हर टाइम, यू विल मिस द बस, तुम्हारी बस क्या है, मिस हो जाएगी, जल्दी से उठ जाओ। तो नेहा बोलती है ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। बोलती है अब ये मेरी माँ ने, मेरी मदर ने मुझे क्यों उठा दिया। नरेटर देर इज़ नो स्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी। अब इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था, वो उठती है और रेडी होती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगले दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा उठती है। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock। जो उसकी क्लॉक है यानी जो घड़ी है वो बोलती है 6 बज गए हैं। देखती है वो टाइम एकदम उठ के। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी माँ को एकदम बुलाती है उठने के बाद। नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे। तो उसकी नेहा अपनी माँ से पूछती है कि माँ मुझे आज किसने उठाया। नरेटर मदर स्माइल्स। तो मदर क्या है, मुस्कुराती हैं। मदर हु एज यू ऑफ कोर्स, और किसने, तुमने अपने आप को खुद उठाया। यू ऑफ कोर्स, तुमने अपने आप को खुद उठाया। बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई। तो नेहा बोलती है कि मैं तो सो रही थी, मैं अपने आप को कैसे उठा सकती हूँ। मदर नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। तो बोलती है तुम मुझे एक बात बताओ नेहा, कि जो तुम अपना लंच हमेशा दिन में 1 ही बजे क्यों करती हो। नेहा बोलती है आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है, इसीलिए मैं 1 बजे लंच करती हूँ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन मदर आस्क्ड वाई डू यू स्लीप एट 9 every night। तो तुम मुझे एक और बात बताओ कि तुम हमेशा 9 बजे ही क्यों सोती हो, 10 बजे से नहीं सोती हो, 12 बजे क्यों नहीं सोती हो। तो नेहा बोलती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है 9 बजे, इसलिए मैं 9 बजे सो जाती हूँ।
Then mother said, there is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. तो वैसे ही हमारे अंदर एक क्लॉक होती है, यानी जो घड़ी होती है हमारे अंदर, जो कि हमें बताती है कब हमें खाना खाना है, कब हमें सोना है और कब हमें उठना है. नेहा, ओ ओ आई बेटर रश नाउ. तो नेहा को समझ आ जाता है कि हाँ इस तरीके से तो मैंने अपने आप को खुद उठाया है. तो नेहा बोलती है बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस. अब बोलो मुझे जल्दी करनी चाहिए, अब मुझे बस को मिस नहीं करना है. मदर, रिलैक्स, टुडे संडे. तो उसकी मदर बोलती है रिलैक्स नेहा, आज संडे है. देन नेहा, ओ, नेहा बड़ी खुश हो जाती है और नेहा बोलती है ओ. अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरजा रानी अस्थाना. तो इसकी जो राइटर है वो है गिरजा रानी अस्थाना. ओके, आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी, और समझ आ गई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एवरी अपडेट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.